सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और निक्कू को जो है स्कूल छोड़ के आ गए हैं। समय हो गया 10 बज गया है और अपने लिए चाय गर्म की जा रही है। और माता जी हमारी अपनी कुर्सी पर पसारी हुई है। तेरे को थोड़ी दूंगा चाय। तेरे को तो जब पूछ लो चाय तू बोलेगी हाँ पिला दो चाय, पिला दो चाय। क्यों? और घुटने कैसे हैं? दर्द उतना नहीं हो रहा दर्द। तो घुटनों पे जो है वो इंजेक्शन लग चुके हैं। दोनों घुटनों पे एक एक इंजेक्शन लगा दिए गए हैं मैक्स हॉस्पिटल जाके। और उसने बोला है फ़िलहाल अभी हफ्ता भर जो है हफ्ता भर लगेगा, इंजेक्शन अपना असर दिखाएगा। अब वो इंजेक्शन का असर देखो कब तक रहता है, तो देखते हैं। और इधर अपनी चाय गर्म हो रही है। अरे मेरे पे चाय बहुत ज़्यादा है, ये किसी को चाहिए तो बता दो अभी। ये देखो, किसी को क्या सीधे बोलना चाहिए मम्मी चाय पी ले, ऐसा पूछना ही नहीं चाहिए। तू चाय पिएगी सीधे ला के गिलास में दे देना चाहिए। तो ये तेरे लिए थोड़ी है। तेरी चाय कहाँ है, उसमें से दूंगा। और ये जाओ रेडी हो जाओ, आज फिर से जाना है हमें हॉस्पिटल। चलो। और निको के लंच ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो सैंडविच खा के गया है। अच्छा खाया नहीं है तो सैंडविच लेके गया है, बना के भेजे हैं। हमारे लिए बनेंगे नहीं बनेंगे, ब्रेड तो एक दो बची हुई हैं। इसके अंदर है कुछ, इसके अंदर रखा हुआ है। तो 2 पीस ये हो गए और 2 पीस इससे निकल जाएंगे, 4 पीस। और हम 4 लोग हैं तो यानी कि एक एक पीस हम लोग खा लेंगे। तो ये हमारा नाश्ता हो गया। नाश्ता इसी हिसाब से बनाया होगा। और यहाँ पर जो है भट भिगा के रखे हुए हैं और ये बनेंगे आज भट के डुबके। और इसमें जो ये दिख रहे हैं ये है चावल, साथ में इसमें चावल भिगाए हुए हैं। तो इससे हल्की सी थिकनेस आएगी इसमें और ये फटेंगे नहीं, क्या कहते हैं वो, थरथरे नहीं होंगे। खा रहे भाई? पापा का है? हैं? खा ले यार, तू खा ले। सुनो हाँ आधा खाओ, छोड़ा अपने रहने दे, बाद में खा लूँगा मैं। आधा खाओ ना, आधा। अरे रहने दे, छोड़ चल। ना खाओ। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? हम तुम्हारे काम से जा रहे हैं। तुम्हें बानर ने काटा है ना तो बंदर ने जो काटा उसका दूसरा इंजेक्शन आज लगना है, दूसरा डोज। तो उसके लिए हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ये देखो गन्ने के जूस वाला, अब इसका भी टाइम आ गया। गन्ने का जूस आ गया है अब, लेकिन अभी वैसे सर्दी खांसी चल रही है। खांसी तो ऐसी हो गई है इस बार सीजन में कि किसी की खत्म ही नहीं हो रही है। जिसको भी जो जानकार है जो बोल रहा है खांसी हो रही है तो एकदम से धसका सा लग रहा है और अचानक ही हो रही है। वैसे खांसी नहीं है, तो उसके चलते लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा पानी पी ले रहे हैं, ठीक है, और बाकी और चीज़ें खा पी ले रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सही लग रहा है हर वक्त, लेकिन अचानक से हो जा रहा है फिर मामला गड़बड़। तो फिलहाल अभी हम भंगेल नहीं जाएंगे, क्योंकि भंगेल का डाउट है। पिछली बार जैसे संडे को आपने देखा था ब्लॉग में कि वहाँ इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था। और था उनके पास, वो हमसे पैसे मांग रहे थे। वो पैसे खाने के तरीके हैं उनके। संडे को बोले इमरजेंसी में, और 2 ही बंदे बैठे हुए थे। था उनके पास, बोल रहे थे वहाँ खर्चा पानी लगेगा बोल रहे थे। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाओ और वहाँ लग जाएगा। अगर वहाँ नहीं लगेगा तो वहाँ से बोल देंगे। तो यहाँ हमारे पास जो वैसे रखे हुए हैं उसमें थोड़ा खर्चा पानी लगेगा। हाँ। अरे जब फ्री है तो क्या खर्चा पानी लगेगा उसमें। हाँ, तो इसीलिए हमने वहाँ लगाया ही नहीं। तो हम फिर इसलिए सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले गए थे, जो कोविड हॉस्पिटल दिखाया था। और ये जेनेसिस, और इस एरिया में जो है, मतलब अगर देखा जाए तो कम से कम हमारे 500 मीटर के रेडियस में अगर हम बात करें तो लगभग 10 से 12 स्कूल हैं। और सबकी फीस, और फीस सबकी हाई फाई है जो है। हम भी निक्कू को पढ़ाने का सोचते हैं। अब कॉम्प्रोमाइज़ किस चीज़ से करें, अपनी जेब से करें या किस से कॉम्प्रोमाइज़ करें। कि जो स्कूल अगर हमें पसंद आए तो वो लगता है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया है, और जो कॉस्टली नहीं है उनमें डाउट होता है कि यार ये अच्छा होगा नहीं होगा। इन्फोसिस आ गई यहाँ पे। निक्कू को ये बिल्डिंग रात को बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि इसमें लाइट जलती है। हाँ। तो भैया हॉस्पिटल पहुँचे हैं। यहाँ पे एडमिशन की लाइन पे लगे हुए हैं फिलहाल अभी, और यहीं पर्ची बनेगी। भैया 1.5 घंटे बाद एक लाइन से निकले हम, और अब फिर से दूसरी पर्ची बना के दूसरी लाइन पे लगे हुए हैं। क्या होगा? ARV रूम डॉग वाइट। नेक्स्ट टाइम तो सरकारी में नहीं आएंगे भाई। हाँ बिल्कुल भी नहीं।
तो चलो भैया इंजेक्शन लग गया है, अब जो है हम लोग निकलें। तो दोस्तों अभी जो है हम वहाँ से आ चुके हैं हॉस्पिटल से, और ये देखो इंजेक्शन इनको लगा हुआ है, ठीक है। और भाई साहब गवर्नमेंट में वैसे हॉस्पिटल देख के तो मतलब जो है हॉस्पिटल तो सही था, देखने से लग रहा था, या कहते हैं कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है मतलब, ठीक। लेकिन भीड़ देखने से तो लग भीड़, लेकिन भाई साहब भीड़ आपने देखी होगी, और भीड़ इतनी, जहाँ पे इस पे इंजेक्शन लग रहा था वहाँ पर भी लाइन, मतलब एक तो हम लाइन कहाँ पे लगी, एक तो पर्ची कटी जहाँ पे, वहाँ पे लाइन लगी, सबसे लंबी लाइन। उसके बाद उन्होंने बोला कि रूम नंबर 13 पे जाके दिखाओ, वहाँ डॉक्टर थे, वहाँ पे लगी। उसके बाद 17 रूम में जाओ और वहाँ जाके लगवाना था, तो वहाँ पे लगी लाइन, तो इसलिए तो लाइन लगी। तो अभी आगे बताऊँगा मैं आपको कि क्या क्या प्रोसेस रहा। पता चला कि 4 इंजेक्शन लगे हैं, 3। 4, हाँ 3 इंजेक्शन लिखे थे, अब 4 लग रहे हैं। आज भी आंटी ऐसी हो रही है, दूसरी आंटी बना दी है। वहीं पे 2 आंटी दिख रही हैं। दूसरी आंटी बना दी आज। वहीं पे 2 आंटी, हाँ दोनों में लग रहे हैं। तो इंजेक्शन लगवा के आ गए घर पे, और यहाँ फिलहाल वही डिस्कशन, ये बोलिए फिर से आज आंटी, आंटी मतलब कंचा। इतनी भीड़ क्या बता दूं। लाइन बड़ी तगड़ी लगी हुई थी यहाँ, और घर आते ही इतनी सही खुशबू आ रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है बन गए हैं डुबके, जो मैंने दिखाए थे आपको भट, और उसके डुबके यहाँ बन चुके हैं, बन गए। मम्मी बन गए हैं, ये बन गए हैं, बस एक छौंका लगाना इसमें बाकी रहता है। ये जो साइड में ये लगता ना भाई साहब, ये बड़ा मज़ेदार होता है। अरे ये तो इसी में ही है अभी, क्या है ये ब्रेड, सोनी ब्रेड में क्या है ये पापा जी ने खाया नहीं है, इतना छोड़ दिया इसमें। ये ब्रेड में क्या लगा रखा, कुछ लगा रखा ब्रेड में? ये तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। ये पापा ने छोड़ दिया इतना ही। उस ब्रेड में क्या घी लगा हुआ है इसमें? हाँ, घी लगा रखा है। ये मैं आया और देखो जिसने डाका डाल दिया इसमें, बताओ। अरे मीठा क्यों रहा है, आलू मीठे क्या? नहीं, इसमें सॉस लगा ना नीचे के लिए। ओके। सो दोस्तों अभी फ़िलहाल जो है अपना ऑफिस का काम चल रहा है। समय की बात करें तो 1 बज गया है अभी। तो जैसे कि आपने देखा कि वृंदावन गए थे, वहाँ जो है मंकी ने जो है सोनी के इधर जो है हल्का सा स्क्रैच मार दिया था और नाखून लगाया था जो, तो उसके लिए इंजेक्शन हम लोग लगवा रहे हैं, और रेबीज के ही इंजेक्शन लग रहे हैं उसके लिए। तो पहले तो डॉक्टर ने बोला, जो फेलिक्स में प्राइवेट हॉस्पिटल में पूछा था तो उन्होंने बोला था 4 इंजेक्शन लगेंगे, और गवर्नमेंट में गए तो उन्होंने जो पर्चा बना दिया वो बनाया उन्होंने 3 इंजेक्शन का। तो 3 इंजेक्शन का उन्होंने बोला, आज अब हम वहाँ लगाने गए इंजेक्शन तो वहाँ उन्होंने फिर उसे करेक्शन करके 4 कर दिया है। तो ये है। और प्रोसेस की अगर मैं बात बताऊँ आपको, तो पहले तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेनी है कि अगर मान लो आपको डॉग बाइट कर ले, या फिर मंकी ने बाइट कर लिया, या फिर स्क्रैच मार लिए हैं, तो उस एरिया को आपने पहले अच्छे से साफ़ करना है। डॉक्टर ने भी रिकमेंड किया हमको कि पहले तो इमीडिएटली उस एरिया को अच्छे से साफ़ कर लो, अगर मतलब इतना ज़्यादा गहरा नहीं करना है, क्योंकि ये तो स्क्रैच था हल्का सा। तो उसने ये बोला कि आप इसे लगभग 5-10 मिनट जो है इसे वॉश कर लो, और आप इसे डेटॉल के पानी से भी हल्का सा जो है वॉश कर सकते हैं इसको। तो यही है, अगर मान लीजिए डॉग ने अगर ज़्यादा बाइट किया, ज़्यादा गहरा किया, तो सीधे आपको जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाना चाहिए, जो भी नियरेस्ट है, और इमीडिएटली, क्योंकि अगर ब्लड निकल रहा है तो वो चीज़ सही भी नहीं है ज़्यादा। तो फिर हमारा जो गवर्नमेंट का प्रोसेस अगर मैं बताऊँ, तो जो नियर बाय अगर मान लीजिए 134 सेक्टर के आसपास रहते हैं, तो या तो भंगेल जा सकते हैं। अगर मान लीजिए इनकेस किसी को डॉग ने बाइट कर लिया है तो भंगेल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकते हैं, वहाँ इंजेक्शन लग जाएंगे। हम संडे के दिन गए थे तो हमें वहाँ इंजेक्शन अवेलेबल नहीं था, तो नहीं लग पाया। तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमें भेजा, जो कि सेक्टर 39 में है। तो यहाँ से 134 सेक्टर से वो ऑलमोस्ट लगभग हाफ एन आवर की डिस्टेंस पे है, तो आप वहाँ जा सकते हैं। और अगर आप जैसे पहला आपको लगना है तो आप इमरजेंसी में जाके फर्स्ट वाला आप इमीडिएटली लगा सकते हैं, तो मैनुअली आपको पर्चा बना के दे देंगे। लेकिन जब सेकंड लगाना है, जैसा आज हम गए थे सेकंड लगवाने के लिए, तो सेकंड लगवाने में हमें यह करना पड़ा, पहले जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा। तो एक पेपर, जो ऑनलाइन पेपर और कंप्यूटराइज पेपर होता है, तो वो पेपर वो बनवाते हैं, उसकी 1 रुपये फ़ीस होती है। तो वो फीस वहाँ से, वो पेपर वहाँ से बनता है। उसके बाद जो है वो वहाँ जो अभी के केस में, आज के केस में मैं बता रहा हूँ, ये 2025 की बात चल रही है फ़िलहाल, और इसमें आज अप्रैल
और डेट अगर मैं बोलूँ तो आज कितनी है, 23 है। आज 23 को लगना था सेकंड इंजेक्शन। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला पहले आप पर्चा बनाइए, पर्चा बनाने के बाद आपको जाना है रूम नंबर 13 में, वहाँ से डॉक्टर वेरीफाई करेगा, वेरिफिकेशन करेगा, नोट डालेगा उसमें, उसके बाद आप 17 नंबर रूम में जाके वहाँ जाके आप इंजेक्शन लगा लेंगे। तो अभी जो पर्चा बन गया जो आज बना कर, अब हमें जो है नेक्स्ट टाइम वो लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा जो रजिस्ट्रेशन वाली लाइन है। तो अभी जो है हमको सीधे नेक्स्ट टाइम, वैसे तो हम यहाँ अवेलेबल नहीं है, अगर यहाँ भी होते तो हम क्या करते, सीधे 13 नंबर रूम में जाएंगे हॉस्पिटल में और उसके बाद 17 रूम में जाके इंजेक्शन लगवा लेंगे वहाँ पे। तो फिलहाल अभी ऑफिस का काम जो है थोड़ा सा ब्रेक मिला है, ब्रेक क्या मिला अभी, लंच जो है, मेरा तो काम ही 1 बजे स्टार्ट हो, जैसे मैंने बताया, लेकिन अभी काम स्टार्ट करते लंच टाइम होगा। निक्कू भी अभी आ गया है, तो निक्कू से भी मुलाकात कर लें एक बार, निक्कू क्या कर रहा है, और उसके बाद खाना खाते हैं। कहाँ है भाई पुत्र? अरे भातू खा रहा है। ए पुत्र क्या कर रहा पुत्र? निक्की पुत्र, ओए अच्छा भातू खा रहे हो? तब से आवाज लगा रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था। खाओ खाओ, कौन सा भातू है, कौन सा भातू है? घी भातू, खाओ खाओ खाओ, गुड। और यहाँ पर जो है रेडी हो गया खाना यहाँ पर, और मस्त करके डुबके बने भटके, और छौंके की भी खुशबू आ गई है, तड़का लग गया है इसमें। किस चीज़ का तड़का है ये? मेथी का मारती है वैसे ना, जीरे का मारा है। हाँ ये घी, हाँ ये पानी है, हाँ वो गरम है, गरम है, गरम है, बता रहा हूँ। ठीक, किसका लैपटॉप नहीं देखा? मेथी का मारा है क्या तड़का? अरे निक्की का लैपटॉप आया है। निक्की का लैपटॉप आया क्या? और क्या, अरे भाई साहब, निक्की के लिए तो बड़ा वाला लैपटॉप मंगा दिया निक्की का लैपटॉप आ गया है। सेल डाल दो, अरे सब पता है तेरे को, सेल डाल, अभी डालेंगे, पहले खाना खा लो फिर डालेंगे, ठीक है? मम्मा को दे दो तब तक, जल्दी तो जल्दी, नहीं तो वो बच्चे ले लेंगे। तो भैया ये जनाब जो है सो के उठ गए, अभी सो रहे थे। क्या कर रहे हो, दिखाओ तुम, दिखाओ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बदमाश है, बदमाश बच्चा। और यहाँ पे आगे से देख रहा है, ये आई कार्ड इसका, आज हमने इस पर फ़ोटो चिपका दी है। अरे अंडा करी बन रही है आज, कितने कितने अंडे, क्यों? 2 निक्की आप कितने अंडे खाओगे? एग कितने एग? 1 2 ओके, 2 सबके हो गए। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 2 खा लोगे आप। तो हाँ एक बॉईल करने के लिए रख दिए हैं भाई साहब। जो है ठप्पे वाले अंडे आने लग गए थे, स्टाम्प लगे हुए। आज कह रहा है ये दूसरी मम्मी लेके आओ। बेटा सुनो, दूसरी मम्मी लानी है, अभी मना कर रहे हैं। If only for the high, I'm gonna let you in. Look up to the sky, do you see the light? Look up to the sunrise, do you see what I see inside? I won't go anywhere if I'm not with you tonight. तो भैया यहाँ सब्जी बन के रेडी हो गई है, और पापा जी कल गलगोटिया कॉलेज गए थे तो वहाँ लड़कियों की नज़र लग गई इनको। वैसे ही उल्टे तवे में तो मैंने आज तक नहीं देखा यार, इतने जोर के मार रहे हैं, इधर वो है खाना है। नहीं ये तो मतलब पर इडली इन्होंने आप देखो पूरा क्या कर दिया पापा जी आपने? पड़ेगा सच में तो नजर भी तो भागेगी ना। क्या ऐसे कर थोड़ा दिया? ना होता है फिर। तो कैसी करनी, इसी मोटू मोटू हाँ ऐसे कौन करता है? तू ही कर देनी। ये पहली बार नज़र उतारे ना, खुद उतारा अपनी नज़र, और ये देखो ये क्या कर दिया है किचन पूरे। नीचे देखो नीचे, ये नीचे हाथ बस नीचे पानी हो गया। आओ इधर आओ। तुम क्या कर रहे हो भैया, ये क्या है? ये पॉपकॉर्न खाने उसे वहाँ चढ़ा। टूट गया तूने